हेलो एवरीवन। अभी तक हम चैप्टर देख रहे थे, चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नाम था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म्स। तो उस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, मैग्नेटिक टर्म्स जो होते हैं, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो आज उस जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक टर्म्स हैं उसके बारे में देखेंगे कि उनको हम क्या बोलते हैं, उनके डेफिनेशन क्या होते हैं, किसको बोलते हैं और वो चीज़ कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक टर्म्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक टर्म्स में हम देखेंगे मैग्नेटिक पोल। जैसे कि हम यहाँ पे मैंने हेडिंग्स भी दे रखी है और डेफिनेशन भी लिख के रखा है और मैं समझाता भी जाऊँगा कि क्या क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में स्पेशली हम लोग मैग्नेटिक टर्म्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक पोल किसको बोलते हैं। तो मैग्नेटिक पोल जो है वो होता है या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल। दो पोल हमने पहले बताया था कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं। तो मैग्नेटिक पोल किसको, द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट वेयर द फ्लक्स लाइन्स आर कंसनट्रेटेड। वो चीज़ मैग्नेट के अंदर जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक जो फ्लक्स लाइंस होते हैं, जो जिसको हम मैग्नेटिक लाइन बोलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते। कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे घने होते हैं। जो मैग्नेटिक लाइन सबसे ज़्यादा जिस जगह पाई जाती है मैग्नेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक पोल दो टाइप्स के होते हैं, नॉर्थ, एक को नॉर्थ बोलते हैं और दूसरे को साउथ बोलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करके रखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम फिर से बता रहे हैं, मैग्नेटिक पोल हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक लाइन, अगर जैसे कि ये मान लीजिए मैग्नेट है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो मैग्नेट लाइंस जो है वो ऐसे करके चलती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेट लाइंस जो है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड घना जो होता है, जिस जगह पाया जाता है, उसको हम लोग पोल बोलते हैं। एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ये चीज़ यहाँ पे पाई जाती है। तो फिर दूसरी चीज़, अब मैग्नेटिक एक्सिस, सेकंड टर्म्स आ रहा है मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं, दिस इज़ अ इमेजिनरी लाइन, सॉरी यहाँ पे एन रहेगा, एक ही जगह एन रहेगा। This is an imaginary line which is connected the both poles, north pole and south pole. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि ये मैग्नेट है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं, वो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे कि मैग्नेटिक लाइंस भी इमेजिनरी लाइन होती है, तो वैसे ही एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाती है, ठीक है। और ये जो है मैग्नेट के सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। ये मैग्नेट के सेंटर में पाया जाता है, इसी को हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ओके। इसके बाद से थर्ड टर्म्स आता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसको हम मैग्नेटिक बल रेखा भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ क्या, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे भी एन रहेगा, एक ही जगह एन रहेगा। दिस इज़ एन इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस विच इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू अ साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने मैग्नेट बनाया, तो अब मैग्नेटिक लाइंस क्या है, वो लाइन जो कि नॉर्थ पोल से निकल के किसके तरफ, साउथ पोल की तरफ जाती है। ये नॉर्थ पोल है तो ये मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के ये साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सी मैग्नेटिक लाइन होती है, वो ऐसे निकल के साउथ पोल की जाती है। मैग्नेटिक लाइंस का एक और अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं मैग्नेट में नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाने के लिए, वो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को क्या है, क्रॉस नहीं करती, यानी कि कट नहीं करती। कोई भी लाइन कभी भी दूसरी लाइन को
कट नहीं करती, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये जो है इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। तो ये तो था थर्ड टर्म्स। इसके बाद से फोर्थ टर्म्स हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? द टोटल जनरेटेड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड फ्लक्स एंड यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर। जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट में जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, जितने भी लाइंस निकल रहे होते हैं, ठीक है, उन सबको मिला के हम बोलते हैं क्या, फ्लक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और इस फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर। हाँ, ये चीज़, ये फ्लक्स बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टर्म्स है किसके लिए, मैग्नेटिक टर्म्स के लिए। और आगे जो भी हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तो उसमें मोटर, ट्रांसफार्मर और जो भी आते हैं, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान है, इसलिए हम मैं फिर से बार बार मैग्नेटिक टर्म्स या मैग्नेटिक से रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लें। फिर उसके बाद से फिफ्थ टर्म्स है मैग्नेटिक डेंसिटी। पर यूनिट एरिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is called magnetic density. It is denoted by P is equal to flux divided by area. मैं डेंसिटी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो डेंसिटी हमने पहले ही बताया था। किसी भी चीज़ की डेंसिटी की अगर बात होती है तो उस चीज़ को हम उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या फ्लक्स की बात रही, फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स को लेते हैं और एरिया से हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकलता है, फ्लक्स डेंसिटी। इस बात का हमेशा ध्यान है। अब सिक्स टर्म्स है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन सराउंडेड एरिया ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो ये जैसे कि मान लो कोई मैग्नेट रखा है, ठीक, मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस का इफ़ेक्ट पाया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस का इफ़ेक्ट पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई पार्टिकल रख दिया और मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो इस पार्टिकल पे उस मैग्नेटिक लाइन का ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हमने बोला, द इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइन इन सराउंडेड एरिया ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप और भी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पर चुंबक रेखाओं का प्रभाव होता है मैग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक डेंसिटी भी हो गया और मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, सेवेंथ है मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में हमने वही देखा कि वो एरिया चुंबक के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पे चुंबक रेखाओं का प्रभाव होता है, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब उसकी स्ट्रेंथ की भी बात कर लें कि कितना स्ट्रेंथ, कैसे स्ट्रेंथ हम नापते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि द स्ट्रेंथ बिग मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस by a unit which place on a north pole of magnet is called magnetic field. Strength F is equal to m into h. This is a vector quantity. एक बात याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लेंथ, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ पाई जाती है। क्या, वेक्टर में दोनों चीज़ पाई जाती है। पहला क्या, एक तो मैग्नीट्यूड, ठीक, सेकंड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या, यदि एक इकाई नॉर्थ पोल पे, ठीक है, यूनिट एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट, कोई भी एक चीज़, एक यूनिट रखा है, इकाई रखा है नॉर्थ पोल पे, ठीक है, यदि एक इकाई नॉर्थ पोल पर किसी क्षेत्र में रखा जाए, नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल है,
नॉर्थ पोल के किसी क्षेत्र में रखा जाए, कोई यूनिट है, मान लीजिए ये यूनिट है, ठीक है, रखा जाए, हाँ, तो उसके द्वारा, अब इस यूनिट के द्वारा अनुभव की जाने वाली शक्ति को उस स्थान के मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कि इस यूनिट के द्वारा जो अनुभव किए जाने वाला पावर है, जो पावर है उस स्थान पर रखे क्षेत्र का क्या है, स्ट्रेंथ है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे भी वैसे द स्ट्रेंथ, यहाँ पे यहाँ द स्ट्रेंथ बिग मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट एन यूनिट, यहाँ पे भी होगा एन यूनिट विच प्लेस्ड ऑन अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स स्ट्रेंथ भी समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे 8th यूनिट मैग्नेटिक पोल, ठीक है। अब यूनिट, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ देखा, अब यहाँ पे यूनिट मैग्नेटिक पोल देखेंगे। इफ़ वन डाइन फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द सेम पोल एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन यूनिट एरिया इज कॉल्ड यूनिट मैग्नेटिक पोल। अब यहाँ पे सेम पोल की बात हो रही है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, दूसरा चुंबक यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे एक डाइन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 1 डाइन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 1 डाइन फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द सेम पोल, दो पोलों के बीच में है, और कितने पे सेंटीमीटर की दूरी पे, 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, एक यूनिट एरिया में लग रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैग्नेटिक पोल। आप हिंदी में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या बोल समझ सकते हैं कि यदि इकाई क्षेत्रफल में, यानी कि यूनिट एरिया में, ठीक है, समान ध्रुवों के बीच, सेम पोल है, समान ध्रुवों के बीच एक डाइन का बल 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाए, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाए, तो वह यूनिट मैग्नेटिक पोल कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, यानी कि सेम पोल के बीच में यूनिट मैग्नेटिक पोल, एक डाइन का फोर्स लगता है कितने दूरी, 1 सेंटीमीटर दूरी पे, तो हम उसको यूनिट मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। ठीक है, अब यूनिट मैग्नेटिक पोल के लिए फिर यही होता है, जैसे कि फोर्स के लिए होता है कि M1 M2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी जो कि 1 सेंटीमीटर हम लगा रहे हैं, और M1 M2 क्या है, M1 M2 जो है वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, इस पोल का अलग, इस पोल का अलग स्ट्रेंथ, ये दोनों पोलों के बीच का स्ट्रेंथ है, और D जो है डिस्टेंस है। अब जितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जितने, जैसे कि 1 डाइन का फोर्स यहाँ पे हमने लगाया है, तो ये 1 डाइन इक्वल टू होता है ये दोनों मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ और उनके बीच की दूरी जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट हमने अभी बताया। तो ये तो था यूनिट मैग्नेटिक पोल। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम MMF भी बोलते हैं। ठीक है, आपने MMF का नाम सुना होगा, तो हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसको बोलते हैं, द फोर्स विच ऑपरेट्स द मैग्नेटिक लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। द यूनिट ऑफ MMF इज एम्पियर टर्न। ठीक है, यानी कि द फोर्स, वो फोर्स जो कि मैग्नेटिक लाइन्स को चलाता है, किस में, मैग्नेटिक फील्ड में, इज कॉल्ड क्या कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र में वह बल जो चुंबकीय रेखाओं को चलाता है, ठीक है, उसको मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यानी कि MMF बोलते हैं, और इसको हम एम्पियर टर्न से डिनोट करते हैं। और एम्पियर टर्न जो है वो एम्पियर का यूनिट क्या होता है, आई, और टर्न, नंबर ऑफ टर्न जो है N से डिनोट करते हैं। तो MMF जो हो गया एम्पियर टर्न I × N, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस किसको बोलते हैं,
द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेट फ्लक्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रिलक्टेंस। सिंपल सी बात है, रिलक्टेंस जैसे कि करंट को फ्लो करने के अपोज में जो फोर्स काम करता है, यानी कि करंट अगर इधर काम कर रहा है तो इसके अपोज में जो भी फोर्स काम कर रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम चीज़ ये तो हो गया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। रिलक्टेंस के लिए, रिलक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम आता है। तो रिलक्टेंस भी एज ए रेजिस्टेंस ही बिहेव करता है, बट किसके लिए बिहेव करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। ओके, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रेजिस्टेंस काम करता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, रिलक्टेंस। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को रोकने के लिए जो फोर्स जो है इसके अपोज करता है, रजिस्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, MMF डिवाइड बाय फ्लक्स, और इसकी यूनिट जो है एम्पियर टर्न पर वेबर होती है। रिलक्टेंस चुंबकीय सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में आने वाली बाधा को रिलक्टेंस कहते हैं। यही चीज़ होता है, जैसे रेजिस्टेंस का है वैसे रिलक्टेंस का है। करंट के लिए हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस के लिए हम रिलक्टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमिशन देना। ठीक है, कि किसी पदार्थ में किसी चीज़ को फ्लो होने के लिए उस पदार्थ का कितना परमिएबिलिटी है, या उस पदार्थ का कितना परमिशन है उस चीज़ को फ्लो होने के लिए। अभी समझाते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अदर सब्सटेंसेस एंड एयर जनरेटेड बाय अ कॉइल इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। फिर से परमिएबिलिटी का यह एक अनुपात है जो कि कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का पदार्थ तथा हवा के बीच में होता है। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक कॉइल के द्वारा, ठीक है, यानी कि जनरेटेड बाय अ कॉइल, एक कॉइल के द्वारा जो जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, अगर मान लो एक कॉइल है, कॉइल के द्वारा जो फ्लक्स जनरेट हुआ उसको दो चीज़ों के का रेशियो लेते हैं। फर्स्ट, ये किसी पदार्थ, जैसे कि मान लो आयरन है, आयरन में इस फ्लक्स का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स इन आयरन, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन आयरन और मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर, इसका रेशियो अगर हम निकाल दें तो हमको क्या मिल जाती है, परमिएबिलिटी, यानी कि म्यू। बात समझ में आई? फिर से हम बता रहे हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई, इसको फाई बोले, फाई इन सब्सटेंसेस और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर। ठीक है, तो इनके रेशियो का जो भी सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकता है, चाहे पानी हो, चाहे आयरन हो, कोई भी पदार्थ के अंदर ये मैग्नेटिक फ्लक्स उस पदार्थ के अंदर कितना है और जो फ्लक्स हवा में कितना है, इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो उस पदार्थ की हमको परमिएबिलिटी मिल जाती है। ओके, और परमिएबिलिटी क्या मतलब, मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने की क्षमता उस पदार्थ के अंदर, उसी को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो परमिएबिलिटी इज इक्वल टू, ये तो हो गया हमने बताया, तो परमिएबिलिटी इज इक्वल टू ये होता है B और डिवाइड बाय H। B को हमने अभी क्या देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और H है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, H को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं और B को मैग्नेटिक डेंसिटी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस
इसके द्वारा भी हमारा क्या निकलता है, परमिएबिलिटी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लीकेज। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैग्नेट विच इज़ नॉट फॉलो द स्पेसिफिक पाथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक लीकेज। सपोज अगर कोई मैग्नेट है, मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, अब मैग्नेटिक लाइंस को इस मैग्नेट से निकल के इस मैग्नेट पे जाना है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाना है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक लाइन, ठीक है, इस डायरेक्शन जाना है। तो ये तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि हाँ, इस मैग्नेटिक लाइन को नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाना है। लेकिन वो मैग्नेटिक लाइंस जो इस पाथ को फॉलो नहीं करती, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कुछ ऐसे भी जाती हैं, ठीक, कुछ ऐसे भी जाती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ऐसे भी निकल जाती हैं। तो ये मैग्नेटिक लाइन जो है, जो इस पाथ को फॉलो नहीं कर रही हैं, इनको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लीकेज। फ्लक्स लीकेज बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज बोलते हैं, या तो मैग्नेटिक लीकेज बोलते हैं। यानी कि इन, जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर हमने इस मैग्नेटिक लाइंस के बीच में एक हम तार रखा, तो जो जितने भी मैग्नेटिक लाइंस हैं, इन सब के सब को इस तार को काटते हुए जाना चाहिए, यानी कि इस तार से क्रॉस करते हुए, गुजरते हुए जाना चाहिए। लेकिन वो मैग्नेटिक लाइंस जो है इस पाथ को फॉलो नहीं कर रही हैं, ये इधर से गुजर जा रही हैं और इधर से भी गुजर जा रही हैं, यानी कि फ्लो हो जा रही हैं, जो कि इस कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर रही हैं, यानी कि इस कंडक्टर को टच नहीं कर रही। तो ये जो हो गया हमारा लीकेज, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स हो गया। ओके, अब हम देखते हैं क्या, लीकेज फैक्टर। लीकेज फैक्टर, द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स एंड यूजफुल फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स, लीकेज फैक्टर। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यूजफुल फ्लक्स क्या होता है, जो स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करती हैं, जो स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करती हैं। और टोटल फ्लक्स क्या हुआ, वो सारे फ्लक्स जो कि मैग्नेट ने जनरेट किए, वो सारे फ्लक्स मैग्नेट ने जनरेट किए। तो लीकेज फैक्टर क्या होता है, लीकेज फैक्टर जो है ये रेशियो होता है, लीकेज फैक्टर जो है वो रेशियो होता है, किसके किसके बीच का रेशियो, टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स हो गया, और ये यूजफुल फ्लक्स, इसको हम लोग कहते हैं लीकेज फैक्टर। ये चीज़ हो गया। 12th, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। अब मैग्नेटिक रिटेंटिविटी क्या होता है, हिंदी में बोले तो अगर किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण रखने की शक्ति को मैग्नेटिक रिटेंटिविटी कहते हैं। ये कास्ट आयरन में कम और स्टील में अधिक पाई जाती है। ये एक मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे, द कैपेसिटी टू स्टोर द मैग्नेटिक पावर इन एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। ओके, अब मैग्नेटिक मटेरियल मैंने इसलिए नाम नहीं किया क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे, अगर मैं वुड की बात करूँ, लकड़ी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ लकड़ी की बात करूँ तो लकड़ी में चुंबक का कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक मटेरियल की ही बात करेंगे। तो वो चीज़ें जो मैग्नेटिक पावर को अपने अंदर स्टोर करती हैं, तो उनकी कैपेसिटी कितनी है, मैग्नेटिक पावर को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, उसी को हम लोग उस मटेरियल का मैग्नेटिक रिटेंटिविटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, मैग्नेटिक सैचुरेशन। मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है, द लिमिट ऑफ एक्वायरिंग ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन। सिंपल भाषा में अगर हिंदी में मैं बात करूं तो ये किसी पदार्थ की वह सीमा है जिसके बाद पदार्थ में चुंबक और लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक सैचुरेशन कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गया, अभी तक आपने समझ लिया। अब एक आता है कि मैं हेडिंग तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किसको बोलते हैं, तो
स्क्रीनिंग जो होता है इस सेचुरेशन और ये मैग्नेटिक रिटेंटिविटी से रिलेटेड है। तो किसी भी पदार्थ का या किसी भी मैग्नेट का या पदार्थ का स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग जो है वो होता है कि चुंबकीय प्रभाव से, मैं स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ जो कि मैग्नेटिक रिटेंटिविटी और मैग्नेटिक सैचुरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई पदार्थ है, सपोज कोई जैसे कि आयरन ही है, मान ले लिया हमने आयरन। तो इस आयरन को मैं फिर से सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि चुंबकीय प्रभाव से यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट से किसी वस्तु को बचाने के लिए उसे जो है सॉफ्ट आयरन के मोटे आवरण से ढक देते हैं, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं उस सॉफ्ट आयरन के पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, और जब पार करके इस चारों तरफ, जैसे कि यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन कर दिया, सॉफ्ट आयरन का लेयर लगा दिया। ठीक है, अब बाहर मैग्नेट रखा है, तो बाहर मैग्नेट रखने की वजह से इसके जो चुंबकीय लाइंस हैं, मैग्नेटिक लाइंस हैं, इस सॉफ्ट आयरन को पार करके इस जो भी यहाँ पे हमने रखा है पदार्थ, उसको वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि मैग्नेटिक लाइन से बचाने के लिए इस पदार्थ को हमने सॉफ्ट आयरन लगा दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। ठीक है, जब इस पर हम कोई मैग्नेटिक लाइन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा है, तो उसी को हम मैग्नेटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं हेलिक्स। हेलिक्स किसको बोलते हैं? हेलिक्स जो है एक प्रकार का गोल कॉइल होती है जिसमें एक से अधिक परतें होती हैं, लेयर एक से अधिक होती है, और इसका जो डायमीटर होता है उसकी लंबाई से अधिक होता है। ठीक है, ये गोल कॉइल होती है। कॉइल तो आप लोग जानते हैं कि कोई तार को हमने ऐसे लपेट दिया, गोल कॉइल होती है। ठीक है, अब इसी को हम लोग राउंड शेप में लगा देते हैं। ठीक है, तो राउंड शेप में हेलिक्स क्या होता है कि राउंड शेप में कॉइल बनाया, ये हम कॉइल बनाते गए, ये राउंड शेप। ठीक है, और इसका डायमीटर इसकी लंबाई से ज़्यादा होता है, इस बात को हम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? ये अ सोलेनॉइड इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ वायर विच इज़ wound in the shape of coil. When the electric current passes through the coil, it creates a relatively uniform magnetic field inside the coil. सोलेनॉइड जो है वो सिंपल, हम इसको कॉइल भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब किसी तार को हम कॉइल के फॉर्म में इस शेप में लगाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड, और जब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके अंदर प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसके अंदर और इसके चारों तरफ भी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। अब टोरॉइड क्या होता है? अ कॉइल इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप इज कॉल्ड टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड मतलब कि यह सोलेनॉइड की तरह ही होता है, जो कि बंद रिंग के आकार की तरह ही होता है। ये जस्ट सोलेनॉइड है, इसको हम लोग सर्कल में इसको हम कॉइल फॉर्म कर देते हैं, ये हो जाता है क्या? टोरॉइड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न किसको बोलते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लोइंग करंट इज कॉल्ड एम्पियर टर्न। अब जैसे कोई सोलेनॉइड है, ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 5।
नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए यहाँ पे 5, इस पे हमने करंट फ्लो कराया 2 एम्पियर का, तो यहाँ पे एम्पियर टर्न इक्वल टू क्या हो गया, एम्पियर टर्न इक्वल टू हो गया 5 × 2 यानी कि 10 एम्पियर टर्न। इसको ही हम लोग एम्पियर टर्न बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सर्किट। यानी कि कोई पदार्थ पे को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद से, इस पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद से ये मैग्नेटिक फील्ड हम फिर से रिमूव कर दिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा दिया। हटाने के बाद से इस पदार्थ में मैग्नेट का कोई अगर गुण आ जाता है, मैग्नेट का करैक्टर इसमें आ जाता है हटाने के पश्चात, या मैग्नेट का करैक्टर रहता है, तो उसी मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने कुछ देखा कि कुछ टर्म्स देखा, और वो जो टर्म्स थे वो मैग्नेटिक से रिलेटेड थे, और इस मैग्नेटिक चैप्टर से रिलेटेड जो टर्म्स थे ये आपके आने वाले चैप्टर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए इस टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।